मिलिए सदगुरु से। कैमरे में सदगुरु ने सैकड़ों लोगों के सामने ब्लैक कोबरा का जहर पी लिया, लेकिन सदगुरु ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? और सिर्फ सदगुरु ही क्यों, क्या हम और आप ब्लैक कोबरा या किसी जहरीले सांप का जहर पीकर जिंदा रह सकते हैं? आप में से कई लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे और कईयों ने तो दिमाग दौड़ाना भी शुरू कर दिया होगा, लेकिन आपके मन में उठ रहे हर सवालों के जवाब इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आधा ज्ञान खतरनाक होता है। तो पेश है आज का टॉपिक, Why can we drink the snakes venom and stay alive? साइंटिस्ट का मानना है कि धरती पर सांप की लगभग 600 ऐसी प्रजातियां हैं जो कि जहरीली हैं और हर रोज इनके काटने से पूरी दुनिया में लगभग 220 से 380 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि लोगों को सही इलाज नहीं मिल पाता है, और दूसरी ये कि सांप का जहर काफी खतरनाक होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोबरा जैसे सांप का मात्र 7 ml जहर एक वयस्क इंसान को मारने के लिए काफी है। मतलब एक बूंद जहर आपकी जान ले सकता है। जब सांप इंसानों को काटता है तो सबसे पहले शरीर में दर्द शुरू होता है, जिसके बाद शरीर को लकवा मार जाता है और उसके 15 मिनट के बाद इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन जब आपका सामना इस ताइपान से हो जाएगा तो आपकी हालत और भी बदतर हो जाएगी, क्योंकि ये जमीन पर पाए जाने वाला सबसे जहरीला सांप है। इसका जहर एक आम कोबरा के मुकाबले 180 गुना ज्यादा जहरीला होता है। ये सांप अपने जहर से 100 लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। और अगर बात इसके पसंदीदा शिकार चूहों की हो तो ये अपने जहर से 2.5 लाख चूहों को मार सकता है। बाप रे! इसका जहर बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। इसके जहर में हेमोटॉक्सिन होता है जो इंसान के खून के साथ मिलकर उसे जेली की तरह बना देता है और इंसान का खून बिना रुके बहने लगता है और अंत में इंसान की दर्दनाक मौत हो जाती है। हालांकि सभी सांपों के जहर को आपके खून में मिलने की जरूरत नहीं होती। कुछ सांप आपको बिना काटे अपने जहर का शिकार बना लेते हैं। जैसे कोबरा अपने शिकार पर 3 मीटर की दूरी से जहर फेंक सकता है। इसका जहर काफी खतरनाक होता है, लेकिन इंसान के शरीर पर इससे केवल जलन होती है। हालांकि कुछ देर तक शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है और जलन भी, लेकिन इसे खुजाना नहीं चाहिए। कोबरा के जहर की एक और खासियत है, अगर ये आपकी आंखों में चला गया तो आपको अंधा बना सकता है। मतलब अगर आपने तुरंत अपनी आंखें साफ नहीं की तो जिंदगी भर के लिए ब्लैकआउट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये एनिमल किंगडम है, यहाँ हर किसी के बाप है। मिलिए हनी बैगर से, जिसके सांप पसंदीदा शिकार हैं। हनी बैगर को अपनी भूख के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखता, और जब इसे भूख लगती है तो ये शेर पर भी हमला कर सकता है। लेकिन हनी बैगर खास तौर से सांप का शिकार करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। हैरानी की बात यह है कि हनी बैगर को सांप के जहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये क्लियर कर दूं कि सदगुरु का हनी बैगर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्हें देखकर तो ये लग रहा है जैसे हनी बैगर की तरह ही सदगुरु के शरीर पर जहर असर ही ना कर रहा हो। जहर पीने के बाद भी ये आराम से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है ना सोचने वाली बात। दरअसल ये कोई जादू नहीं है। आपने मूवीज में भी देखा होगा, जब किसी को कोई सांप काट लेता है तो उसके शरीर में से मुंह से जहर निकालने वाले पर जहर का कोई असर नहीं होता। अब इसके पीछे की साइंटिफिक वजह जान लीजिए। सांप का जहर एक तरह का प्रोटीन होता है और इंसान के मुंह में जाने के बाद ये नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सीधा पेट में चला जाता है, जहां जाकर ये आसानी से पच जाता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आप सांप के जहर को अपनी डाइट में जोड़ लें। नहीं, इसका मतलब ये है कि इससे आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके पेट में कहीं इंटरनल कट हो जो आपको आमतौर पर पता नहीं चलता, और हो सकता है कि जहर आपके खून में मिल जाए, जिसके बाद आपके शरीर के अंग सही से काम करना बंद कर दे और कुछ मिनटों में ही आपकी मौत हो जाए। साफ सीधी सी बात है, आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस एक्सपेरिमेंट में आप बचेंगे या नहीं। यहाँ एक डाउट है, पूछो क्या? अगर जहर खून में मिलने के बाद ही हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, तो फिर क्या किसी के शरीर से जहर को चूस कर बाहर निकालना सेफ है? 80 के दशक की एक मिलिट्री के सर्वाइवल मैनुअल ने ये बताया है कि सांप के काटने पर क्या करना चाहिए। उसमें ये बताया गया है कि जिस जगह सांप ने काटा है उस जगह को काट कर वहाँ से मुंह से चूस कर जहर निकालना चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का भी यही मानना है, लेकिन फिर भी इस पर कई सवाल हमेशा उठते रहे हैं। इस पर कई शोध भी किए गए, जिसमें ये सामने आया कि जहरीले सांप के काटने पर उसका जहर निकालने के लिए केवल 10 से 15 सेकंड का वक्त होता है, क्योंकि इतने टाइम फ्रेम के बाद जहर खून के साथ पूरे शरीर में फैल चुका होता है। सांप का जहर काफी खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ये काफी आकर्षित करता है। उनके लिए ये एक शौक की तरह बन जाता है, जहाँ उन्हें जहरीले सांप और उनके नुकीले दांत काफी पसंद आते हैं। मिलिए स्टीव लुद्विन से, जो पेशे से एक रॉक म्यूजिशियन है। उन्होंने कई गाने भी लिखे हैं।
म्यूजिक उनका पहला शौक है और दूसरा शौक है सांप के साथ रहना। खाली समय में वो सांप के जहर के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और पिछले 30 सालों से बिना किसी डिग्री के वो खुद के शरीर पर सांपों के जहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टीव ने अपने शरीर पर पहला एक्सपेरिमेंट साल 1988 के अक्टूबर महीने में किया था। इन्हें सांप की कई प्रजातियों ने काटा है, जिनमें वाइपर और कोबरा जैसे खतरनाक शामिल है। और एक बार तो उनकी हालत काफी गंभीर हो गई थी जब उन्होंने अपने एक हाथ में जहर का ओवरडोज ले लिया था। हालांकि होश में आने के बाद उन्होंने अपना काम जारी रखा। स्टीव का ऐसा मानना है कि इतने सालों में उनके शरीर ने खतरनाक जहर से लड़ने के लिए खुद को इम्यून कर लिया है और अब स्टीव को इन जहर से खेलने में काफी मजा आने लगा है। आगे का मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन फिलहाल साइंटिस्ट उनके खून की जांच कर रहे हैं। क्या पता स्टीव के खून की मदद से साइंटिस्ट एंटीबॉडीज बना लें। हालांकि एंटीडोट्स बनाने के लिए आम तौर पर घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट के दौरान कई घोड़ों की मौत भी हो जाती है। लेकिन पिछले 100 सालों से दवाइयों को ऐसे ही टेस्ट किया जाता है। स्टीव का मानना है कि वो चीजों को बदल सकते हैं और इसके लिए वो मदद करने के लिए तैयार हैं। अब तक आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे कि आपकी भलाई सांपों से दूर रहने में ही है, लेकिन इसके साथ आपको इस आइलैंड से भी दूर रहना चाहिए। लिहादा क्विमाडा ग्रैंड ब्राजील के शहर साओ पाउलो से 33 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है। इसे लोग स्नैक आइलैंड भी कहते हैं। दिखने में ये एक आम आइलैंड की तरह है जो घने जंगल और पहाड़ियों से घिरा है, लेकिन ये एक खास किस्म के सांपों का घर है। मिलिए इस आइलैंड में रहने वाले गोल्डन लैंसहेड से। इस आइलैंड पर इनकी संख्या लाखों में है। एक बार इस आइलैंड पर पैर रखने के बाद आपको हर 5 मिनट में ये सांप दिख जाएंगे। ये जगह उन लोगों के लिए नरक से कम नहीं है जिन्हें सांपों से डर लगता है। ये सांप इतने खतरनाक हैं कि इनके काटने से इंसान की मौत तक हो सकती है। इस आइलैंड पर इन सांपों के रहने से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिनमें से एक है समुद्री लुटेरों ने अपने खजाने को छुपाने के लिए इस आइलैंड को चुना और अपने खजाने को बचाने के लिए उन्होंने इस आइलैंड पर सांप फैला दिए ताकि लोग यहाँ आए ही नहीं। लेकिन बाद में इन सांपों ने अपनी संख्या बढ़ा ली और पूरे आइलैंड पर कब्जा कर लिया। एक कहानी और है जो इस आइलैंड के लाइट कीपर और उसके परिवार से जुड़ी है। लोग कहते हैं कि रात के समय जब पूरा परिवार सो रहा था तो खिड़कियों और दरवाजों के सहारे घर में सांप घुस गए, जिनसे घबराकर परिवार जंगल की ओर भाग गया, जहां सांपों ने उसे मार दिया। उसके बाद ही वहां स्थित लाइट हाउस को ऑटोमेटिक कर दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि इस कहानी में जिस लाइट हाउस का जिक्र है वो आज भी उस आइलैंड पर मौजूद है और ऑटोमेटिक है। लेकिन साइंटिस्ट की माने तो जब समंदर का पानी बढ़ा तो जितने भी जहरीले सांप थे वो इस आइलैंड में फंस गए और फिर उन्होंने खुद को इस वातावरण में ढाल लिया और पूरे आइलैंड पर कब्जा कर लिया। आज इस आइलैंड पर 4000 से ज्यादा जहरीले सांप की प्रजातियां हैं। इनका जहर अलग अलग तरीकों से काम करता है। कुछ के काटने से इंसान की किडनी, लिवर जैसे पार्ट्स फेल हो सकते हैं तो कुछ से ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है। साल 1920 में ब्राजील की नौसेना ने इस आइलैंड को इंसान के लिए बंद कर दिया था। यहाँ सिर्फ मिलिट्री और साइंटिस्ट को जाने की छूट है। हमारा ये वीडियो देखकर कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई एक्सपेरिमेंट करने लग जाएं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ाना था। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट्स, किस्से, कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।